और सबसे पहले आज भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर, तभी विषय को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। स्वागत है भाऊ आपका। राहुल गांधी की आधी स्क्रिप्ट, ये कहानी आपने ही मिड डे मुद्दा में खोली थी कि आधी स्क्रिप्ट आई है, आधी आनी बाकी है। और अब लग रहा है जो संकेत मिल रहे हैं दोनों तरफ से, दो बड़ी पार्टियां हैं महागठबंधन में, कांग्रेस और दूसरी राजद। बिहार के लिहाज से राजद बड़ी है, वही ड्राइवर है महागठबंधन की। अब दोनों पार्टियों से स्पष्ट संकेत आ गए हैं कि कभी भी एक दिन दो दिन के भीतर कभी भी, और यहां तक कि पहले फेज के मतदान से पहले ही दो डिप्टी सीएम कम से कम और आने वाले हैं सामने। एक मुस्लिम डिप्टी सीएम और एक दलित डिप्टी सीएम। ये दो डिप्टी सीएम ये मान लीजिए कि दहलीज पर खड़े हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने 42 सीटों पर, जो पहला डिप्टी सीएम राहुल और तेजस्वी का फॉर्मूला था, 42 सीटों पर मोदी की जमीन, भाजपा की जमीन खिसका दी। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने जो महागठबंधन के प्लान का एक्सटेंशन सामने रखा है, उसने पेंशन प्लान, बेसिकली कहिए पेंशन प्लान, उसने मोदी नीतीश दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। अब बिहार चुनाव का अपडेट हम लेकर के आते हैं अक्सर आजकल मिड डे मुद्दा में, और उसमें सारा कुछ रहता है कंप्लीट। जितना छठ पर्व में लगता है फल फूल, वैसे ही हम बिहार चुनाव के अपडेट के सारे फल फूल लेके आते हैं। तो शुरुआत करते हैं और एक एक हिस्से में हम आपको दिखाएंगे और फिर भाव के पास चलेंगे रिएक्शन के लिए। लाइए शुरू करिए भैया, पहले खबर शुरू करिए। देखिए इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, आप इधर उधर की नहीं, सीधा इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक टू नेम वन मोर डिप्टी सीएम फेज सून, तेजस्वी। ये तेजस्वी का कहना है, कोई इंटरनल रिपोर्ट और कोई सूत्रों के हवाले से नहीं बता रहे हैं। तेजस्वी ने सीधा कहा है कि एक और डिप्टी सीएम का चेहरा जल्द ही सामने आने वाला है। महागठबंधन में होगा मुस्लिम डिप्टी सीएम। तेजस्वी ने किया इशारा, फ्रेंडली फाइट पर कही ये बात। नेक्स्ट लाइए जरा, दिखा दीजिए क्या कहा। तेजस्वी ने कहा कि अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि गठबंधन में और भी उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। डिप्टी सीएम के मुस्लिम चेहरे की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। देखते हैं, इंतजार करते हैं, यह किसी भी समुदाय से हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अति पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि को उप मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवार घोषित करने से दिक्कत है। उनका आईटी सेल हमें इस बात के लिए ट्रोल कर रहा है कि हमने उस समुदाय के प्रतिनिधि का नाम नहीं लिया जिसे वो घुसपैठिया कहते हैं। बहुत सही चोट मारी है, जिसको घुसपैठिया कहते हैं उसकी चिंता कर रहे हैं, जिसका एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है उसके लिए गाना गा रहे हैं। अब ये तेजस्वी की तरफ से था, और इंडियन एक्सप्रेस ने साफ लिखा है कि जल्द ही एक और सीएम चेहरा आएगा, वन मोर सीएम फेस। देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिनको प्रभारी बना के बैठाया था, हालांकि अब तो चुनाव प्रभारी के रूप में अविनाश पांडे को वहां पर लगा दिया है। प्रभारी, बिहार प्रभारी अल्लावरू हैं जो प्रभारी महासचिव के रूप में। बिहार में कांग्रेस से भी होगा डिप्टी सीएम, एक मुस्लिम को भी मिलेगा मौका, अल्लावरू का बड़ा दावा। तो कांग्रेस से डिप्टी सीएम, ये हमने भी कहा था पिछला कार्यक्रम जब आधी स्क्रिप्ट की बात की थी, पूरा उसमें था कि अभी कांग्रेस से भी होगा, यहां तक कि माले से भी एक डिप्टी सीएम होने की संभावना है। कांग्रेस से तो होगा ही होगा। महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा होगा शामिल। बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू का बड़ा दावा, बिल्कुल क्लियर कट है। अब कोई नहीं, उस दिन तक लोग कह रहे थे कि भाई ये नई स्टोरी लेके आए हैं, 4 डिप्टी सीएम ये महागठबंधन को बचाने आए हैं। खैर, अगर हमारे बचाने से 4 डिप्टी सीएम आ रहे हैं तो अच्छी बात है। पहले यहीं पर रुकते हैं, जरा यहीं पर रुकते हैं। ये 4 डिप्टी सीएम और दलित और मुस्लिम फेस, इस पर एक रिएक्शन ले लें, फिर अभी आगे बहुत सारी 42 सीटों की कहानी खुलेगी अभी। भाऊ, अब अब क्या होगा? अभी तो एक ही डिप्टी सीएम से परेशान है। देखिए आशीष जी, बहुत हाँ, सही चोट की, जिनको घुसपैठिया कहते थे। हाँ, आज पूरा भाजपा, एनडीए गठबंधन, इवन चिराग से लेके, चिराग की भी बाइट अपने यहीं सुनवाई है आपने एक कार्यक्रम में, मिड डे मुद्दा में ही, जिसमें चिराग कह रहे थे देखिए मुसलमानों का सिर्फ शोषण किया है, इन्होंने वोट दिए लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। भाई एक उन्होंने मुकेश सहनी को डिक्लेयर किया। अब
जब बीजेपी सत्ता में रहती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो 2 बीजेपी के डिप्टी सीएम होते हैं, तो हाँ। वहाँ कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम होंगे। हम्म। बीजेपी मांझी और बाकी लोगों को तो कुछ औकात ही नहीं समझती उनकी, हम्म। ठीक है? लेकिन हम्म। इंडिया गठबंधन में औकात सबकी है। हम्म। तो वहाँ पे जो सन ऑफ मल्ला है, उनको डिप्टी सीएम कर दिया। 2 हम्म। कांग्रेस से हो सकते हैं, इसमें एक मुस्लिम भी हो सकता है, एक दलित भी हो सकता है और एक माले का हो सकता है। हम्म। तो 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं हम्म। और 4 डिप्टी सीएम कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश ने 8-8 डिप्टी सीएम देखे हैं आंध्र प्रदेश में। हम्म। तो ये जो स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट का आधा हिस्सा अब आएगा। तो जब आपने कहा कि मुस्लिम एक हमारी तरफ से होगा, अब पहले अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया? भाई वहां तो मुकेश सहनी अपने पार्टी के एक दावेदार है, कद्दावर हम्म। नेता है। उनका हम्म। कम से कम 30 से 40 सीटों पे उनकी पकड़ है मल्ला वोटों की। हम्म। और वो हम्म। 3-4 सब सब जातियां हैं जो लगातार उनके पीछे चलती हैं। तो वो एक है। माले, ये माले तय करेगा कौन करेगा। हम्म। कांग्रेस अपने कौन उम्मीदवार जीतेगा उस पे डिपेंड करती है, किनको हम्म। बनाएगा। लेकिन 2 हम्म। उनके कोटे में है, एक माले के कोटे में है, तो 4 तो अभी डिप्टी सीएम करीब-करीब दिखाई देते हैं। मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा ऐसा होता नहीं। कांग्रेस ने या आरजेडी ने हमेशा मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, इसके पहले भी दिया है। लेकिन भाजपा के केंद्र में कितने मुस्लिम मंत्री हैं, चला ये भी बता दें। जो बार-बार घुसपैठिया कहते हैं, आपको हम्म। ताज्जुब होगा, पूरे हम्म। घुसपैठिया घुसपैठिया के नाम से जो ये मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, हम्म। आसाम में आपको पता है घुसपैठी कितने वापस कर दिए इन्होंने अभी तक? आसाम में जो हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि आसाम की डेमोग्राफी चेंज हो गई मुसलमानों के चलते, हम्म। वहां ये 20 से 26 लोगों को सिर्फ बांग्लादेश भेज पाए, हाँ हाँ जो हाँ हाँ। बांग्लादेशी सुबूत के साथ मिले। मतलब 3-4 साल मेहनत करने के बाद लाखों लोगों को आपने रेखांकित किया, लाखों लोगों को बदनाम किया और भेजे कितने भेजे? 26। हम्म। मैं कहता हूं चलो मुसलमान घुसपैठिया हैं, लेकिन एक बार चुनाव आयोग एसआईआर के बाद बता तो दे कितने घुसपैठिया निकाले, हम्म। कितने घुसपैठिया ड्रॉप किए, ये तो बताएं। हम्म। ना अमित शाह बताने को तैयार है, ना मोदी बताने को तैयार है, ना ज्ञानेश कुमार बताने को तैयार है, ना नीतीश बाबू बताने को तैयार है घुसपैठियों का आंकड़ा कितना है। तो हम्म। घुसपैठिया एक शब्द है, एक हवा बना के रखा है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया है। और फिर मुसलमानों को इन्होंने इन्होंने एक्चुअली क्या हुआ, मुकेश हम्म। सहनी का नाम आने के बाद इनके पेट में दर्द हुआ। हम्म। मनुस्मृति वाले कतई मुकेश सहनी को बड़े पद पे नहीं देखना चाहेंगे। हम्म। तो मुकेश सहनी को डायरेक्ट हमला करने के बजाय उन्होंने कहा कि मुसलमान को क्यों नहीं बनाया। हम्म। मुसलमान को बनाते तो बोलते देखो ये तो मुसलमान को बनाते, इनको हिंदुओं के लिए इनको पास कुछ नहीं है। फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हिंदू नहीं है, हम्म। जैसा मानो जैसा हिंदू ही नहीं है वो। तो ये तो हर चीज में मीन मेक निकालने का प्रयास करती है, लेकिन ये इसमें फंस गए। अब उनने बोला 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। भाई जब बोलते हैं तो करके भी दिखाते हैं वो। हम्म। उधर हम्म। नीतीश, उधर जो तेजस्वी यादव है, वो लगातार बोल रहे हैं उनको 20 साल दो, मुझे सिर्फ 20 महीने चाहिए। हम्म। हम्म। आपने उनको 20 साल दिए, मुझे 20 महीने चाहिए। और वो 20 महीने में क्या कर सकता है, इसका ट्रेलर लोगों ने देख लिया है। हम्म। जब आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड हो गए, तो जातिगत जनगणना जो बेस है अभी पूरे कैलकुलेशन का बिहार में, वो इन्होंने करवाई, जो बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़के उसको, मतलब बीजेपी समर्थकों ने प्रयास किया कि ना हो। हम्म। उसके बाद जो नौकरियां बटी उस सीमित कार्यकाल में, और उस सीमित कार्यकाल में क्या जंगल राज रहा, वह तो बिहार को मिला ही मिला है। अब लालू का जंगल राज ये इशू नहीं है वहां पे। हम्म। जवाहरलाल नेहरू इशू नहीं है, इंदिरा गांधी का आपातकाल इशू नहीं है। हम्म। ये कह रहे थे कि फिर से आपातकाल, फिर से जंगल राज लाएंगे। अमित शाह कह रहे थे कि वो आएंगे तो जंगल राज लाएंगे। आपने 20 साल में क्या लाया यही बताइए, हम्म। ये बताने को तैयार नहीं है। हम्म। इस 20 साल में क्या बिहार को आपने डाटा दिया और बेटे को बाहर भेज दिया। हम्म। बिहार से विक्ट्री ली और फैक्ट्री गुजरात में लगा ली।
मैं बार-बार ये बताने का प्रयास करता हूँ कि जिस दिन ये दोनों गुजराती बिहार में रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, इनके राज्य में इनको लाले पड़ जाएंगे। नहीं नहीं भाऊ, अब आगे कड़ी बढ़ाते हैं, खबरें बहुत हैं। देखिए, तो जब डाटा ये डाटा बेस तो हम्म, हाँ, डाटा डाटा कोई तो जब बिहार में भाषण में बोला मोदी ने, बिहार हुँ, के लोगों को उसी समय, मतलब अगर वाकई जागरूक लोग हों तो बहिष्कार कर देते। जब जो आदमी कह रहा है कि हम रील देखिए, हमारी योजनाओं से बिहार के युवा रील बना रहे हैं, आए थे क्या कह के, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 11 साल में 22 करोड़ रोजगार देना चाहिए। नहीं, प्रशासनिक अक्षमता और ये सियासी कातिरपना का ये उदाहरण था। ये क्या करते हैं आशीष, इनका एक मोडस अप्रेंटिस है, रात से नहीं, हम्म, 2014 से भी नहीं, गुजरात में जब ये गए तब से हम्म। ये एक हर टाइम नया लॉलीपॉप थमा देते हैं। पुरानी बात की बात ही नहीं छेड़ते, पुराने रील सवालों पे बना, जवाब नहीं देते। हाँ, यदि बिहार का युवा रीली बनाएगा और यूपी का युवा कावड़ लेगा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली के युवक जो है वो कावड़ लेंगे, बिहार का युवा रील बनाएगा, इनके बेटे इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष बनेंगे, हाँ, विदेश में पढ़ेंगे और इनके बिहार वैसे के बेटे वैसे रहेगा। पैसे छापेंगे वो और बिहार का युवा रील बनाएगा। अभी देखिए खबर आ गई, लेकिन फंसे हैं देखिए, इस ये बात जो में बड़े। चार है आशीष, मुझे हम्म लगता है कि चार चीफ मिनिस्टर, चार डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर, ये पांच लोग बिहार का पूरा जातीय समीकरण का जो फुटप्रिंट है उसको कवर कर लेंगे, नहीं, बाय होना एंड भी लार्ज। चाहिए, होना भी चाहिए। चाहिए। और मैं कल काफी लोगों से बात किया बिहार में, जो लग रहा था कि लोग, जो दिल्ली की मीडिया कहती है एक तरफा है, बिहार में बहुत बुरे फंसे हैं, गले तक फंसे हुए हैं, सांस नहीं आ रही एनडीए को। और बिल्कुल। और जो आज बिहार में मुस्लिम नेता की, मुस्लिम मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, ये बिहार के लोगों को पता है कि बिहार को आज तक एक ही मुस्लिम मुख्यमंत्री मिला। कौन था? गफूर चाचा ना, अब्दुल गफूर। कौन गफूर बनाया चाचा, था? अब्दुल इंदिरा गफूर। गांधी बनाई थी, इंदिरा गांधी इंदिरा बनाई। गांधी खैर, बनी। आगे खबर देखिए, एक एक डिप्टी सीएम से फंसेंगे, अभी एक से फंसे हैं। बिहार डायरी, 42 सीटें बीजेपी का गढ़, और तेजस्वी ने चल दिया तुरुप का इक्का। अब जरा देखिए भीतर, हम दिखा दें आपको इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स दिखाएंगे, लाइए भाई फटाफट लाइए, फैक्ट्स लाइए। ये देखिए, निषाद समुदाय जिसमें मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप जैसी उपजातियां शामिल हैं, बिहार की आबादी का लगभग 5.5% पांच है। प्रतिशत 5.5% बहुत बड़ा होता है। मुकेश सहनी लंबे समय से इस समूह के लिए अनुसूचित जाति का दर्जा मांगते रहे हैं। 5.5% मतलब रामविलास पासवान के बेस से ज्यादा बड़ा बेस है। बड़ बेस है, हाँ। लेकिन ऐसा करना दलित समुदाय को नाराज कर सकता है, जो आरक्षण के बंटवारे का विरोध कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तेजस्वी ने ऐसा कोई वादा करने, चलाइए चलाइए, ऐसा कोई वादा करने से परहेज किया। हालांकि सहनी को डिप्टी सीएम पद देने का ऐलान करना एनडीए के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकता है, खासकर उत्तर और उत्तर पश्चिम बिहार के उन इलाकों में जहां मछुआरा समुदाय के वोटर ज्यादा हैं। ये समुदाय 30 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजों पर सीधा असर डालता है, सीधा असर। बाकी तो जो फुटकर में असर डालता है। आगे देखिए, अभी मछुआरा समुदाय, बीजेपी क्यों इतनी परेशान है, क्यों ये सब जो है घूम रहे हैं एकदम बौखलाए हुए। मछुआरा समुदाय मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा और खगड़िया जैसे कई जिलों में प्रभाव रखता है। ये इलाके बीजेपी के गढ़ हैं। पिछले गढ़ है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चंपारण की 21 में से 15 सीट, 15 21 से सीटें 15, जीती। जब सोचिए, जब जब जीत में 12,000 वोट का अंतर था पूरे प्रदेश के नतीजों में, 0.3% का, तब 21 में 15 सीट जीते थे। मतलब इसको थंपिंग मेजॉरिटी इस क्षेत्र में कहेंगे। मुजफ्फरपुर जो बात की, 11 में 9, यानी करीब करीब क्लीन स्वीप। दरभंगा में 10 में 9, 10 से 9, यानी पूरा स्वीप। स्वीप ही मान लीजिए अब स्वीप इसको। स्वीप स्वीप मतलब स्वीप स्वीप। 11 और 10, 21 सीट में, 21 में 18, सोचिए, कल्पना कीजिए, 21 में 18। और ये वो इलाका है जहां पर मल्लाह हैं। इस जो है, अब आगे इसमें वो सब है कि बढ़ती चुनौती को भांपते हुए
कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे अजय निषाद को वापस लिया है। तो लेकिन बिहार के मल्लाह आज की तारीख में मुकेश सहनी के पीछे है, पहली बात। दूसरी बात, कैप्टन जय नारायण निषाद का कितना अपमान किया भाजपा ने, कितना अपमान किया, ये बिहार को क्या नहीं पता है? क्या मुजफ्फरपुर को नहीं पता है? दरभंगा को नहीं पता है? पूरे बिहार को पता है। कैप्टन जय नारायण निषाद भाई सबसे नहीं वरिष्ठ नहीं, नेताओं में बिहार के यदि हुआ करते। इस बेल्ट में उन्होंने अपना गढ़ समझा है, यहाँ के मतदाताओं ने साथ दिया है, तो फिर हम्म आपके पास 2 उप मुख्यमंत्री थे, उसमें से एक को बनाते, हम्म निषाद हम्म को बनाते। हम्म वो तो आपने बनाया नहीं, हम्म और हम्म, दूसरे ने बनाया तो आपको तकलीफ हो रही है। हाँ। भाई नीतीश, यदि एलजेपी को ये पूछना पड़ेगा, चिराग भाई, जब आपकी सरकार थी वहां पे, तो कितने मुसलमान वहां पे मंत्री थे और उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? हम्म नीतीश चाचा को पूछो, आप सरकार में पार्टनर थे। हम्म आप पूछिए ना सरकार को कि हमने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया। ये इंडिया गठबंधन से अपेक्षा रखते हैं कि उन्होंने मुसलमान को देना चाहिए, हालांकि वो दे रहे हैं। हम्म देखिए, तेजस्वी जी बोलने के बाद और अलूवारा बोलने के बाद तो मुझे लगता है कि कोई बचा नहीं अभी, अब कौन? हाँ। और वो ऑलमोस्ट वो है। हम्म दूसरी बात है, मुस्लिम वोट बैंक नीतीश के पीछे जाके क्या करेगी? हम्म, उन्हें यही गारंटी नहीं कि नीतीश चीफ मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ। और यदि उन्होंने नीतीश का साथ भी दिया और कल ही सत्ता में आए और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, तो फिर बुलडोजर चलना तय है। हम्म फिर घुसपैठियों के नाम से आपके घर तोड़े जाएंगे, फिर जो प्रताड़ना होगी फ्रिज में झांका जाएगा, पैरों में निशाना साधा जाएगा, पैरों में छाट पैरों करके। पे छाट करके निशाना बहुत सारी चीजें होगी। उत्तर हम्म प्रदेश सट के है बिहार से, हम्म और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो बिहार में रिप्लिका होगा। इसके चलते आशीष, वहां का मुसलमान कतई नीतीश के साथ नहीं जाएगा। तो नीतीश के साथ जाता भी, लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से नीतीश को डिक्लेयर करने से मना कर दिया है, एक होता है कि स्वयं नीतीश के लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे हम्म नीतीश ही बनेंगे भाई, लेकिन बीजेपी को तो कहने दो, वो बोलते कि अगला विधान मंडल तय करेगा, और उसमें बीजेपी के ज्यादा आ गए, और रामविलास पासवान वाली टीम, मतलब एलजेपी आर कुछ सीटें लेके आई, और इन लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हम 2 लोग तय करते कि नीतीश नहीं रहेंगे। तो क्या करेंगे फिर? हम्म क्या नीतीश 101 सीट में 101 सीट जीतने वाले हैं क्या? 101 सीट ही उनके आ जाएगी, तो वो क्लेमेंट होंगे। नीतीश को अपनी पुरानी 43 मेंटेन करना परेशानी हो रही है। हम्म 11-11 लोगों को पार्टी से निकाल देना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग विद्रोह कर चुके हैं। और कोई लेचे पीछे लोग, सिटिंग एमएलए, विधान परिषद के एमएलए, मंत्री, तो आपको आपका पुराना नंबर वापस लाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि पुराने नंबर जो आए उसमें मुसलमानों का भी वोट था। लेकिन जिस हिसाब से खुल के अभी मुसलमानों के प्रति ये घुसपैठिया कर रहे हैं, और सीमांचल के कितने मुसलमानों का नाम काटा गया है। वो छोड़िए, अब तो नीतीश के साथ भी मुसलमान क्यों आएगा? वक्फ मैं बिल वही पर कह रहा हूं, जा करके मोदी के वक्त साथ खड़ी हो गई साथ जेडीयू। दिया क्यों, क्या क्यों? तो वक्त बिल तो अभी मामला पड़ा ही हुआ है ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हाँ में। हाँ, तो सब भूल भूल तो ये थोड़ी जाएंगे। तमाम चीजें, हाँ, तो भाई ये तो नीतीश जी तो बाद में तो पैरों में गिरते हैं, हम्म बोलते हैं कि मोदी जी भगवान है, वंदन हम्म करो, उठो, नमन करो। हम्म तो मुस्लिम किसी भी हालत में जो वोट है वो उधर जाएगा, तो मुस्लिम उधर जाएगा, इसका मतलब हिंदू कंसोलिडेट नहीं होगा, क्योंकि वहां हिंदुओं की भरमार ज्यादा है। मात्र भगवा पहनने से थोड़ी ना हिंदू होता है, और केसर केसर रंग का झोला गले में डालने से थोड़ी हिंदू तो आता है आशीष। नहीं नहीं, वो अलग ही है वो बिहार कौन का सा मिजाज। हिंदुत्व, अरे वो कौन हाँ सा हिंदुत्व है जहां दलित की लड़की के ऊपर अत्याचार होता है सवर्णों द्वारा? हाँ कौन सा हिंदुत्व है? एक दलित के लड़के को पीट पीट के सवर्णों ने मारा, तो दलित क्यों हिंदुओं को? क्योंकि हिंदू तो सवर्ण और इनसे लिमिटेड फुटप्रिंट पे आ गया। हम्म वोट के टाइम पे हिंदुत्व, और वोट खत्म होते से ही सामंतशाही।
हाँ, हाँ। फिर ये सवर्ण चुनावी मारेंगे। हिंदू, ये चुनावी हिंदू है क्या? चुनावी हिंदू तो मैं आगे आगे अभी अभी तो इतने हैं, अभी तो 4 डिप्टी सीएम, एक डिप्टी सीएम से 42 सीट, 4 डिप्टी सीएम कितना खेल खराब कर देंगे। अभी आगे देखिए, उसके बाद ये देखिए, ये बहुत डीप इम्पैक्ट वाला है जो ईबीसी पर फोकस है ना। नाई, कुम्हार, लोहार परिवार को, जो भी है, नाई हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, इन सबको 5-5 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। आज ये एजेंडा में शामिल कर लिया गया है। यादव मुस्लिम के बाद इन जातियों पर तेजस्वी ने डाले डोरे। अब डोरा है क्या है भी आगे समझेंगे, लेकिन बिल्कुल क्लियर। अब ये देखिए दूसरा, गांव में सबसे इंपैक्टफुल कौन होता है? एक तो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, दूसरा जो राशन की दुकान वाला होता है, हाँ। गल्लक दुकान वाला, पीडीएस डीलर। पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, पीडीएस डीलर को मानदेय, ये फिक्स होगा। सरकार आएगी महागठबंधन की तो पीडीएस डीलर का मानदेय, अच्छा पीडीएस डीलर के मानदेय पे तो अगर हमसे निष्पक्ष पूछा जाए तो मैं भी समर्थन करूंगा। ये मानदेय न होने से ही चोरी, राशन के चोरी जितने राशि, डीलर बिल्कुल है बिल्कुल। पीडीएस डीलर है, ये चोरी इसलिए है कि उनका मानदेय है नहीं, तो उसी में से 50 किलो की बोरी में से 5 किलो गायब करके वो अपनी कमाई करना चाहते हैं। एक ये पेंशन, और पेंशन के अलावा 50 लाख रुपए की बीमा की भी बात की है तेजस्वी है, ने, जो पंचायत बिल्कुल। प्रतिनिधि है। मैं अब कुछ बाइटें सुनवा दूं भाऊ, फिर आते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद जरा तेजस्वी के आज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 क्लिप है, उसके बाद मीडिया के सामने जो मीडिया रैली के पहले बात किया वो है, सुनवाइए एक एक करके। तो हम क्या करेंगे, तो कुछ घोषणाएं भी आज जो है हम लोग करना चाहेंगे। तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही किसी को तेजस्वी से शिकायत है। बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी महागठबंधन की, और मिलकर के नया बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। तो आप लोगों के बीच इससे पहले भी कुछ घोषणाएं हम लोगों ने की थी, लेकिन आज भी बेहद इम्पोर्टेंट घोषणाएं हैं। पहली बात, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर, पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है। और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इनको पेंशन भी दिलाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः जो है हम लोग जो है लागू किया जाएगा। जो पहले 2001 का जो त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का जो प्रतिनिधियों की जो शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जो संकल्प लिया गया था श्रीमती राबड़ी देवी जी के समय, जब वो मुख्यमंत्री थी, तो उस पत्र को जो है पुनः उस संकल्प को हम लोग जो है लागू कराएंगे। जो पीडीएस है यानी जन वितरण प्रणाली, वितर्क जो है
वितरक जो है उनके मानदेय जो है हम लोग दिलवाने का काम करेंगे और प्रति क्विंटल मिलने वाले मार्जिन मनी को जो है बढ़ाया जाएगा। तो जितने हमारे जन वितरण प्रणाली के वितरक हैं उनको मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा और प्रति क्विंटल मिलने वाला जो मार्जिन जो मनी होता है उसको भी हम लोग जो है बढ़ाने का काम करेंगे। जन वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए अनुकंपा में लागू जो 58 इयर्स का जो बैरियर है, जो बाध्यता है, उसको जो है हम लोगों की सरकार बनने पर समाप्त जो है हम लोग करेंगे। साथ ही जो मेहनत का जो लोग हैं, मेहनत का जो लोग चाहे नाई हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इन जातियों के आर्थिक उत्थान उन्नति के लिए एवं स्वरोजगार के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एक मुश्त ब्याज रहित आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि से ये आधुनिक टूल्स और औजार जो है स्वरोजगार के लिए खरीद सकते हैं। तो ये 4-5 जो बिंदुओं हैं, चलिए नेक्स्ट घोषणाएं हैं। नेक्स्ट इसमें ये ऐलान जितने थे आगे, नेक्स्ट अगली सब लोगों को पता है कि कैंपेनिंग जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और बिहार जो है बेसब्र है बदलाव के लिए। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, भारी तादाद में हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के लोग साथ देने के लिए भारी संख्या में सभाओं में आ रहे हैं और लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान हैं और बिहार सरकार को बदलना चाहते हैं। 20 साल पुरानी विजनलेस खटारा जो सरकार है, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर हो गया है इनके रहते हुए, कहीं सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अमित शाह जी ने तो मना ही कर दिया कि भाई अब कारखाना नहीं लग सकता क्योंकि भूमि की कमी है, इंडस्ट्री नहीं लग सकता, उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि भूमि की कमी है। तो लोग समझ चुके हैं भाजपा को, उनके चाल और चरित्र को, कि मोदी जी ने फैक्ट्रियां लगाई, SEZ लगाई, IT पार्क लगाई, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां लगाई, स्टेडियम्स इंटरनेशनल लगाई, इन्वेस्टर मीट जो है सब कुछ गुजरात में, बल्कि बिहार का बजट भी शिक्षा चिकित्सा का गुजरात में खर्च कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, और बिहार को केवल ये बात वो कई बार बता चुके हैं कि सब कुछ गुजरात में है। अगला फटाफट। कहते हैं वो करते हैं, जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। कौन क्या इस पे टिप्पा टिप्पणी करे, इस पे हमको कुछ नहीं कहना है ना। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, शाइनिंग इंडिया का क्या हुआ, स्टार्टअप इंडिया का क्या हुआ, क्या मेक इन इंडिया का क्या हुआ। शायद वो अपनी बात जो है हम लोगों पे डालना चाहते हैं, लेकिन हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। आप देखिए हम लोग अगले 5 साल क्या करेंगे ये जनता को बता रहे हैं, लेकिन एनडीए में तेजस्वी और लालू जी को गाली देने के अलावा और कोई कुछ नहीं कह रहा है। केवल गाली गलौज कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगले 5 साल आएंगे तो क्या करेंगे। तो हम तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और इस बार बिहार की जनता जो है बेसब्र है बदलाव के लिए, बदलाव चाहते हैं। स्थिर पानी भी कई दिनों तक अगर रखा जाए एक जगह, या ठहरा पानी जो होता है वो आप समझिए कि वो सड़ जाता है, वही स्थिति इस सरकार की हो गई है। 20 साल से लोग जो है परेशान हो चुके हैं
और इस बार बदलाव के मूड में है। तेजस्वी से किसी को शिकायत नहीं है, ना ही तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है। और आने वाले समय में हम लोगों ने कहा है, जो कह रहे हैं, उसको भी करेंगे। आज जितने पंचायत जनप्रतिनिधि हों, सभी चलिए लोग या हटा दीजिए। पीडीएस ये डीलर्स हो, डिस्कशन हो जाएगा, वो ऐलान हो चुका है, कर दिया है। ये जो अभी कहा कि क्या किया 15 लाख से, ये वजह क्या है कि आज ऐलान के बाद बीजेपी सुबह से शाम तक यही देख रही है महागठबंधन क्या कर रहा है। एक रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, फिर इस पर आपका ही रिएक्शन चाहिए। एक रिएक्शन भैया लाइए तो फटाफट दिखाइए, दिखाइए फटाफट बुलाइए। ये जो पीडीएस वाले हैं वितरक और जो है ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, जो सब ऐलान किया बढ़ई लोहार कुम्हार, उसके बाद क्या कहा, जो दिलीप जायसवाल जी हैं बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा जुमलेबाजों पर विश्वास मत करिए। बिहार प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी कुछ भी कहे उसका कोई महत्व नहीं है, ये जुमलेबाज लोग हैं, ये जुमलेबाजी जाना ही राजनीति में हम लोगों ने 14 के बाद है। अब सोचिए, ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाज लोगों पर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। अगर वास्तव में न करे तब तो खैर। उन्होंने स्पष्ट कहा है, गृह मंत्री ने कहा है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के राज में बिहार की इमारत को नींव से लेके ऊपर तक तैयार किया जा रहा है। आज बिहार विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है। अब नींव से ये तैयार कर रहे हैं इमारत को, लेकिन एक आध ये भी नहीं पता है कि कौन सा लेंटर, कई लेंटर डलते नहीं हैं नहीं नहीं, इमारत बनने में, कौन सा सबसे लेंटर डाला। सबसे सबसे हास्यास्पद है जुमलेबाजी, ये शब्द ही कहां से आया। ये हम्म शब्द नीतीश कुमार का दिया हुआ राजनीति का गिफ्ट है। हम्म जुमलेबाज शब्द ये हिंदी के साहित्य में था, हिंदी का हम्म शब्द है ये, लेकिन राजनीति में चुनाव के अमित शाह। दौरान की हुई बातें, अमित शाह, हम्म राजनीति में चुनाव के समय की हुई वादे, ये चुनावी जुमले होते हैं, ये अमित शाह ने रिकॉर्ड पे कहा। हम्म तो इनके जुमलेबाजी कहाँ है? अभी हाल ही में इलेक्शन महाराष्ट्र में हुए, 6,000 रुपए किलो सोयाबीन को रेट दूंगा, ये वादा था, जो चुनावी जुमला साबित हुआ। आज सोयाबीन, आशीष, आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ लोगों ने सोयाबीन 1,500 रुपए क्विंटल तक बेचा, जिसका भाव 12,000 क्विंटल तक था। अरे दिवाली के लिए खाने को कुछ नहीं तो जो सोयाबीन घर में भर रहा है, जो उस रेट में जाओ, और एक जगह का तो रेट मैं मुझे बताने में खुद अविश्वसनीय और शर्म आ रही है, 750 रुपए। जब एक वीडियो क्लिप आई मेरे पास एक किसान की, ये जुमलेबाज है। हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। अब आज मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कहता है महाराष्ट्र का, हमने कहा था कर्जा माफ कर देंगे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, करेंगे भाई, जरा पैसा आने दो। 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, बोले हमने बोला था लेकिन अभी तिजोरी में पैसा नहीं है, करेंगे हम मना थोड़ी कर रहे हैं। ये इनके जुमलेबाज है। जुमलेबाज कौन है देश में? जुमलेबाजी किसने? 15 लाख रुपए लेके आएंगे, दिन में विकास होगा। अब वो जो तेजस्वी ने जो बात कही कोई नई थोड़ी है, हमारे अपने प्रोग्राम में कई बार कहे, स्टैंड अप इंडिया, गेट अप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, इधर इंडिया, उधर इंडिया। किधर इंडिया? अडानी के खिसे में इंडिया, अंबानी के पॉकेट में इंडिया, किधर इंडिया भाई? आप बोलते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी मिलके एक इमारत की नींव डालेंगे, तो 20 साल तक क्या कर रहे थे? कागज पे नींव का ड्राइंग निकाल रहे थे क्या? 20 साल तक तो आप साथ में थे, बीच में कितने कितने दिन आरजेडी साथ में रही है? एक 17-18 महीने, बाकी तो आप ही आप रहे हैं। तो जो 20 साल में आप नहीं कर पाए, या आने वाले 5 साल में करोगे, ये जुमला है आपका। संजय जायसवाल बोले कि भाई यहाँ नाई को पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने नाई हैं और सब करोड़पति हैं। आप बोले हमने करोड़पति बनवाया। आप बताइए कौन सी योजना आप बड़ी लेके आए जिसने 20 साल में रिजल्ट्स दिए? एक एक साल में 20 बार पुल गिरते हैं, ये बिहार की स्थिति बना दिया आपने। ऐसे तो लालू के टाइम पे भी 20 बार पुल नहीं गिरे थे ना, ये तो उनके टाइम पे भी इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं था। तो आपको ये आप बोलते ये जुमलेबाज है, अरे ये जुमलेबाज है तो आप क्या हो?
मतलब एक जुमलेबाज दूसरे जुमलेबाज को बोलता है जुमला है। दो गपोड़ी एक साथ बैठे थे और एक ने बोला कि बोले मेरे पिताजी ने 10 शेर मारे। उसने बोला नहीं, हमारे पिताजी घर बैठे थे, 25 शेर घरे आए, बोले हमको मारो हमको मारो। और फिर पिताजी ने कहा कि मरो, तो मर गए, गोली भी नहीं चलाई। ये जायसवाल मूर्ख समझता है लोगों को। उस तेजस्वी ने, उस लड़के ने 12 महीने में 18 महीने में जो समय उसको मिला उसने रिजल्ट दिए। हाँ, हाँ, जो नीतीश कुमार की उपलब्धि है 20 साल में, वो उसी टाइम की है जब आरजेडी के साथ सरकार में थे। हाँ, वो शर्मा शर्मी में उपलब्धि भी गिनाने की स्थिति में नहीं है ये। उस उपलब्धि को गिनाने से फिर इनको लगता है कि आरजेडी, लोग पूछेंगे फिर आरजेडी के साथ ही जाओ ना। जब उसके साथ मिलके आपने ये अच्छा काम किया, आप खुद ही बता रहे हो, तो आप उनसे अलग क्यों हो गए हो? नीतीश क्या बताएगा इसका जगह? बोलेगा संजय झा को पूछो, क्यों ले गए हमको उधर। तो कुल मिलाकर मैंने एक बड़ा इंटरव्यू अभी अखबार में छपा है, बहुत बड़ा, सम्राट चौधरी का ही। उन्होंने कहा कि ये फिजिबल ही नहीं है हर घर में नौकरी। तो 2 लाख रुपए महिलाओं को देना कहां से फिजिबल है? 3,18,000 करोड़ जिस बजट, स्टेट राज्य का बजट है, टोटल बजट, पिछला बजट 3,18,000 करोड़ का था। वहां 2 लाख करोड़ आप महिलाओं को दे दोगे? मतलब आप करोगे तो सारे फिजिबल है। फिजिबिलिटी क्या होती है सम्राट चौधरी को पता भी है। पता भी है। सम्राट चौधरी की अपनी फिजिबिलिटी खत्म हो गई है, इसलिए फिजिबिलिटी कुछ शब्द है। इमारत खड़ी करेंगे, नींव पे काम करेंगे, एक विकसित बिहार की बात होगी, बिहार देश का नेतृत्व करेगा। बहुत हो गया भैया, 20 साल से यही सुन रहे हैं। हर चुनाव में ये सुनते हैं, चुनाव के बाद आप सत्ता में आते हैं, बच्चे फिर बाहर जाते हैं नौकरी करने, वहां से मनी ऑर्डर से पैसे भेजते, घर चलता है। बिहार में हर बाढ़ में नदियां उफान पे रहती है, गांव के गांव बह जाते हैं। पिछले 20 साल से बरसात की हेडलाइन, जाड़े की हेडलाइन, गर्मी की हेडलाइन अखबारों की फिक्स है। नीतीश वहां अपना मुख्यमंत्री लेके बैठ गए, फिक्स है। कुछ फिक्स चीजें हैं। बिहार के जनता के किस्मत में प्रताड़ना पिछले 20 साल से फिक्स, उतनी ही फिक्स है जितने फिक्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो कुछ तो बदलाव चाहिए। और उसने सही कहा, एक जगह पानी रुकता है तो काई जमा हो जाती है, भाई पानी भी सड़ जाता है, बांस मारने लगता है, बदबू आने लगता है। बहता हुआ पानी चाहिए, और ये बिहार की जनता को अब समझ लेना चाहिए। बहता हुआ पानी चाहिए। केंद्र में तो बहा दिया था इन्होंने पानी में, केंद्र में सड़ा पानी बह गया था। ये तो चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश बाबू ने एक बांध बना के फिर पानी को रोका है, यही सड़े तो हुए पानी को। चंद्र बाबू और नीतीश बाबू, यही 2 बाबू ने बचा रखा है। हाँ, यही 2 बाबू, और दोनों बाबू को निपटाएंगे ये लोग, यही मोदी साहब निपटाने लगे हैं। खैर, जो अब तक की अपडेट थी वो सारी अपडेट आपको बता दिया। महत्वपूर्ण यही है कि जो तेजस्वी ने ऐलान किए हैं, बढ़ई, नाई, कुम्हार, लोहार, इनको लेकर के डिप्टी सीएम आने वाला है। और उसके अलावा तेजस्वी की रैलियां जोरदार, एक दिन में वो 5 रैली 6 रैली तक अब जा रहा है, जो मैं शेड्यूल आज देख रहा था, 4 5 6 रैली एक एक दिन में। तो ये रफ्तार जो पकड़ा है, वो रफ्तार कल बीजेपी के लिए बहुत चिंताजनक है। कल आशीष जी, वॉर रूम की बैठक रात को 2:30 बजे तक चली कांग्रेस की, और सारे स्टार प्रचारक शायद अब अगले एक सप्ताह से धुआंधार उसी स्पीड से उतरेंगे, और वो जनता दल आरजेडी के साथ टाइप करके कि कहीं क्लैश नहीं हो, एक दूसरे को सप्लीमेंट करे, जहां एक दूसरे को साथ में रहना है रहे। इसका पूरा कल रात भर 2:30 बजे तक, जिसमें अशोक गहलोत भी थे, जिसमें मुख्यमंत्री बघेल भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री। एक जो वॉर रूम में 2:30 बजे तक हुआ है, 10 मिनट का तो अलग से पूरा इंफॉर्मेशन लाना जरूरी है कि कौन कौन था, क्या हुआ है। उसको हम अलग से ही 10 मिनट का ही, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो रखेंगे, वो हम अलग से लेकर के आएंगे। हम क्या भाव लेकर के आ जाएंगे जो है, क्योंकि 10 मिनट में
अलग दोनों लोग का आना जरूरी नहीं है। तो ये 10 मिनट हम आप तक लेकर के आएंगे कि कांग्रेस के वॉर रूम में क्या हुआ इस चुनाव की तैयारी को लेकर के। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए हमें, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, फिर आएंगे जो भी खबर होगी आप तक लेकर के आएंगे पक्का। नमस्कार। प्रणाम, नमस्ते।